वेलकम बैक नाजरीन। अभी जो हम यहाँ डिस्कशन करने लगे हैं वो बहुत अहम है और हम इस काइंड ऑफ सेंस से कि आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं और वो वापस जिस भी हालत में आते हैं, कभी किसी बच्चे के गले में दर्द है, कभी बुखार है, कभी किसी और तकलीफ़ में मुब्तला है। अब माँ बाप बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपने बच्चों को जब घर से लंच भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही छुट्टी होती है ठेले वालों का एक रश जो है स्कूल के बाहर लग जाता है। ऐसा सिर्फ स्कूलों के बाहर देखने को नहीं मिलता, बल्कि कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, हर जगह पर आपको जो है वो इस तरह के ठेले वाले जो है बाहर खड़े मिलेंगे, क्योंकि उनकी ये जो बिक्री है इसी टाइम होनी होती है कि जब बच्चों ने स्कूल से बाहर निकलना होता है। गैर मेयारी मशरूबात हैं, इसमें गैर मेयारी आइसक्रीम्स हैं जो कि सस्ते दामों फ़रोख्त की जाती हैं। उसमें ये चना चाट और दही बल्ले और पता नहीं क्या क्या जो है वो किसी नाकिस किस्म की जो है वो उसमें दही इस्तेमाल की जाती है और नाकिस किस्म का जो है वो उसमें मसाला और खट्टा पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर बहुत ज़्यादा कार्रवाई की गई पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से कि इनके ख़िलाफ़ के किसी तरीके से ये बाज आ जाए और इस तरह की नाकिस जो खुराक है, जो इस तरह की नाकिस फूड है, ये स्कूलों के बाहर ना लगाएं ठेलों की सूरत में। लेकिन ऐसा अभी तक करने में जो है वो फूड अथॉरिटी नाकाम रही है, क्योंकि गली मोहल्ले बाज़ार और गली मोहल्लों के बाज़ारों के जो ये स्कूल हैं वहाँ पर ये ख़ास तौर पर लोग खड़े होते हैं जो अपनी चीज़ें गंदी वो चीज़ें बेच रहे होते हैं जिससे बच्चों के गले ख़राब होते हैं, उनके मैदे ख़राब होते हैं, वो बीमार होते हैं और माँ बाप ये सोच सोच के परेशान होते हैं कि शायद हमारे बच्चे ने जो है वो बाहर से कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसकी वजह से इसका गला ख़राब हो गया है। लेकिन ऐसा क्या खाया है ये बच्चा भी नहीं बता रहा होता, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने कहाँ से लेके आइसक्रीम या वो जूस पिया है जो नाकिस है। अब ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है। ये एक ऐसा मामला है कि जिसको आप जितना ज़्यादा निगलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये सिर्फ स्कूलों के बाहर नहीं हो रहा, बल्कि गली मोहल्लों में भी जो है वो ये स्क्रीन वाली आइसक्रीम्स और जूस बेचने वाले लोग सरेआम फिर रहे हैं और बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं अपने माँ बाप से कि हमें लेके दें, और सस्ते दामों जो है वो ये फ़रोख्त होने वाली चीज़ें जो हैं बच्चों की बीमारियों का बाइस बन रही हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर शहजाद साहब ने, तो पहले वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। सख्त गर्मी और गैर मियारी मशरूबात। शहर में हर तरफ नाकस मशरूबात, आइसक्रीम और नाकस जूस कॉर्नर वालों की भरमार है। स्कूल हो या हस्पताल, बाजार हो या प्लाजे, जगह जगह इनके लगे हुए गैर मियारी मशरूबात के स्टॉल खुलेआम आवाम में बीमारियां बांट रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की सख्त कार्रवाइयों के बावजूद ये कारोबार कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। सफाई सुथराई किस चीज का नाम है, इससे इनका दूर दूर का भी कोई तल्लक नहीं। गली मोहल्लों, बाजारों और स्कूलों के बाहर ये लोग सरेआम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। बच्चे और बड़े मैदे और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। चंद पैसों की खातिर इंसानी सेहत से खेला जाने वाला ये धंधा कभी भी हुकूमत वक्त के लिए चैलेंज से कम नहीं रहा। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह से ये नाकिस फूड जो है वो बेचा जा रहा है गली मोहल्लों में और ख़ास तौर पे स्कूल्स के बाहर। शहजाद साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। शहजाद साहब बताइएगा कि ये जो 2 नंबर ही मैं इसको कहूँगी, ज़ाहिर बात है कि नाकिस फूड जो बन रहा है जिसमें जूस शामिल है और ख़ास तौर पर वो आइसक्रीम शामिल है जो बच्चे शौक से खा रहे हैं, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा बिकती हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इस पर अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका? आपकी किसी से बात हुई, उन्होंने क्या कहा? इतनी कार्रवाइयाँ होती हैं, लोगों को उठा दिया जाता है, फिर आके वहीं पे बैठ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये इंतहाई अहम मौजू है। ये देखें कि वो जब भी बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी आप माँ बाप की भी ख्वाहिश होती है और बच्चे की भी ज़रूरत होती है कि मुझे सबसे पहले जूस लेकर दें या कोई ड्रिंकिंग वाटर लेकर दें जो अपने स्कूल में पी सके और अपनी प्यास बुझा सके। लेकिन आप देखें कि जब अगर आप उसे एक जूस के नाम पर एक ऐसा केमिकल मिला या ऐसा आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला हुआ जूस का डब्बा दे देंगे, जूस भी उसको कहना गलत है, उसको ऐसा आर्टिकल फ्लेवर मिला हुआ पानी का डब्बा उसको दे देंगे, तो आप देखें आपके पैसे भी ज़ाया गए और आपके बच्चे की सेहत के साथ भी खेल रहे होते हैं। और इस तरह के ये कुछ अरसे से ये जूस के डब्बे वाले जूस इतने आम हो गए हैं ये बाजारों में, और इतने नाकस मटेरियल के, और इनके ऊपर सबसे बड़ी बात इनके ऊपर कोई एक्सपायरी भी नहीं होती और फूड अथॉरिटी इनके खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां कर रही है। बॉटल्स जो असल आप किसी कंपनी की लेकर फेंक देते हैं इसी तरह से, उसको बिल्कुल जो है वो तोड़ते नहीं है या उसको खराब करके नहीं फेंकते हैं, वो दोबारा से यूज। जी बिल्कुल, ये
कर लेते हैं, रीयूज ये भी लोग उठा करते लेते हैं और ये कूड़े में से उठा लेते हैं। जी बिल्कुल, ये फिर इसको साफ सुथरा बहुत सारी करके उसमें जो है बोतल्स वो रीयूज भी refill होती हैं। और करते आजकल तो फूड, आजकल देखें जिस तरह की ये गर्मी की शिद्दत जा रही है, बच्चे मुसलसल बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हैजा और ये डायरिया के बीमारियों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है आजकल की सख्त गर्मी के दिनों ऐसा ही में। है। और फूड अथॉरिटी, आप देखें कि फूड अथॉरिटी बेचारी क्या करे, वो फूड अथॉरिटी कार्रवाई करती है लेकिन ये दोबारा फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं, वो वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। ये गरीब आदमी होते हैं, छोटे छोटे गली गली मोहल्लों वाले। अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर के पोश एरियाज में तो ये धंधा थोड़ा सा कम है, लेकिन जी। जो गुंजान आबाद इलाके हैं, ये हमारा शिमाली लाहौर हो गया, निश्तर कॉलोनी, ये दूसरा गुलशन अभी वाली साइड जो हो गई है, इन एरियाज में ये धंधे बहुत अरूज पर हैं। ऐसा ये ही 2 नंबर बोतलें, 2 नंबर जूस नुमा डब्बे वाले जूस, इन ये आर्टिफिशियल, ये आम बिक रहे हैं दुकानों के ऊपर और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। जब कभी फूड अथॉरिटी की गाड़ी उधर आती है तो ये थोड़ा सा वो अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। अब देखें, गवर्नमेंट की खुली इंस्ट्रक्शंस हैं, हुकूमत वक्त की खुली इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक स्कूल के पास कोई भी खाने पीने वाला स्टॉल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। जब तक स्कूल का टाइम होगा कोई भी खाने पीने वाला स्टॉल जो है, कोई भी कोई रेडी वाला उधर खड़ा नहीं होगा गेट के बाहर, कोई चिप्स वाला खड़ा नहीं होगा, कोई जूस वाला खड़ा नहीं होगा। ये सारी चीजें गवर्नमेंट, लेकिन देखें इसके ऊपर इंप्लीमेंट कितना हो रहा है। आज भी अगर देखें तो स्कूलों के बाहर ये चीजें आम आपको नजर आती हैं। ऐसा ही है। और अदारे बाद दफा कार्रवाई करते हैं, लेकिन अदारे जब चले जाते हैं, अब गाड़ी आती है चेक करने वाली, वो चली जाती है तो फिर ये लोग आ जाते हैं। अच्छा, कुछ स्कूलों के अंदर कैंटीन्स के हवाले से भी शिकायत रजिस्टर्ड हुई थी, वो भी हमने जो है वो उसको देखा था। लेकिन ये तो बाकायदा तौर पर वो स्टॉल्स हैं जो कि स्कूल से बाहर लगाए जा रहे हैं और जब छुट्टी होती है बच्चों को तो स्पेशली बच्चे जो है उस तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि गर्मी से ज़ाहिर है अकलाए हुए बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि कोई मशरूब पी लें, कोई हमें शरबत मिल जाए। और इस तरह के नाकिस शरबत जो है वो गंदे पानी में मिलाए हुए और उसमें जो है वो स्ट्रिक एसिड फूड जो है वो मिला के, कलर्स मिला के उसका जो है वो कलर चेंज कर देते हैं। क्या क्या जो वो कर रहे हैं। देखिए, अगर जो कैंटीन है उसका तो एक चेक एंड बैलेंस होता है, स्कूल की इंतजामिया भी उसको चेक करती है, बाकायदा टीमें भी चेक करती हैं फूड अथॉरिटी की। बाहर की तो कोई चेकिंग बाहर की नहीं जो है। चीजें होती हैं ये स्कूलों के बाहर या प्लाजों के बाहर या किसी भी इंस्टीट्यूट के बाहर, लेकिन फूड अथॉरिटी की तो जिम्मेदारी है ना कि इस पे सख्त एक्शन किया जाए, कोई तो एक्शन किया जाए। अब अगर गरीब समझ के इनको छोड़ दिया जाएगा तो ये गरीब तो बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। ये कोरोना की वजह से जो दौर गुजरा है उस वक्त इनकी थोड़ी सी कार्रवाइयां मध्यम आई हैं, वरना इससे पहले जब ये बड़ी सख्त कार्रवाइयां कर रही थी फूड अथॉरिटी तो उस वक्त ये चीजें तकरीबन कम होती चली गई थी। आपने देखा था पकौड़े वाले या जगह जगह खाने पीने के स्टॉल वाले ये बहुत कम हो गए थे और बाकायदा इनका कोई चेक एंड बैलेंस शुरू हो गया था। लेकिन बीच में कोरोना का पीरियड आ गया जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इनके ऊपर नरमी बरती गई कोरोना की वजह से। और अब ये जो नए डीजी साहब आए हैं, शुएब साहब, ये इनकी हिदायत के मुताबिक अब बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस है। ये थोड़े दिन पहले भी इन्होंने एक मशरूब की जाली फैक्ट्री पकड़ी है और अभी कल ही एक जूस की फैक्ट्री पकड़ी है उन्होंने। डीजी फूड अथॉरिटी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड शेफ साहब को हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से कॉल जो है वो कट कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है। अगर कॉल अटेंड करते हैं और बात करना चाहेंगे तो हम उनको जो है वो ऑन कॉल अभी अपने प्रोग्राम में लेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर ये सारा सिलसिला जो है वो क्या है और क्यों हमारी जो फूड अथॉरिटी है वो इसमें इस हद तक नाकाम नज़र आ रही है कि बच्चों की ज़िंदगियों की बात है। यहाँ पे बच्चे के गले ख़राब हो रहे हैं, उनके मैदे ख़राब हो रहे हैं और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, माँ बाप को पता भी नहीं है। तो ये नाकिस अशिया जो स्कूलों के बाहर फ़रोख्त हो रही हैं, इसमें स्कूल इंतज़ामिया से लेके और फूड अथॉरिटी तक सब वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो इस वक्त बच्चे अस्पतालों में पड़े हैं। डायरिया हुआ है बच्चों को, अब समझ नहीं आती कि जी डायरिया कैसे हो गया, इसको जो है वो फूड पॉइजन कैसे हो गया। तो फूड पॉइजन हमेशा नाकिस खुराक की वजह से ही हुआ, गंदा पानी पीने की वजह से हुआ। अब जो मशरूब जो है वो बेचे जा रहे हैं उसमें पानी कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से स्टिक एसिड यूज़ किए जा रहे हैं, कौन से कलर जो है फूड की इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है वो नाकिस हैं और बच्चे वो खा रहे हैं, उनसे उनके गले जो है वो ख़राब हो रहे हैं, बुखार हो रहा है और फिर इस तरफ जो है वो वॉमिटिंग और लूज मोशन जो है ये चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं और फिर बच्चे जो है वो हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं। फौरी एमरजेंसी जो है वो ये केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं शहजाद साहब? अभी तो डीजी साहब फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे, लेकिन हम मुसलसल उनको फ़ोन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अटेंड कर लेते हैं तो हम उनसे सवाल ज़रूर करेंगे। असल में कुछ अर्सा पहले इधर आए हैं फूड अथॉरिटी में, जवाब नहीं देना चाहते। देखें, ये इस अफसरशाही का ये हाल है कि कोई इन्होंने काम भी नहीं करना और इनसे कोई पूछे भी ना। ठीक है,
अब पहले भी लेकिन हमने इतना बड़ा मसला है, ये इतना बड़ा मामला है, लेकिन बिल्कुल, इसको लोग ये देखिए, संजीदा ये लेते पहले नहीं हैं। फूड अथॉरिटी की जो गाड़ियां थी वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिरती थी, बकायदा दूध चेक होता था, लेकिन अब कुछ अरसे से ये नहीं नजर आ रही। ये दूध पे पूरा प्रॉपर हमने प्रोग्राम किया कि नाकिस दूध जो है वो फरोख्त हो रहा है, जी, पीने का बिल्कुल। जो दूध है उसमें लेकिन जो है वो सर्फ मिला हमारी देते हैं, लाहौर शैम्पू की मिला देते हैं। कंजप्शन जो है दूध की वो तकरीबन लाखों लीटर है। आज हम जूस के हवाले से और कहाँ से आता है? बच्चों को नाकिस खुराक जो फराम की जा रही है, जहाँ स्टॉल लगाए जा रहे हैं स्कूलों के बाहर, उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये जाहिर है फूड अथॉरिटी का काम है ना, इसका मतलब है कि फूड अथॉरिटी अपने काम सही नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये नाकिस चीजें सामने आ बिल्कुल, रही ये हैं। इनको ये देखें, ये चले जाते हैं, ये बड़े बड़े प्लाजों में चले जाते हैं, ये बड़े बड़े स्टोरों में चले जाते हैं, वहाँ जाके देख लेते हैं, थोड़ा सा मीडिया को साथ ले जाते हैं, फुटेज वगैरह बना लेते हैं, हमने बड़ा काम किया। लेकिन ऐसा नहीं है। देखें ये गली गली मोहल्ले, जो गली गली में जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, जो नाकस जूस पीने की वजह से, नाकस ड्रिंक पीने की वजह से, उनको किसने चेक करना है? उनको जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो स्कूलों के बाहर जो नाकस फूड बिक रहे हैं, जो लोग दिहाड़ियां लगा रहे हैं, उनको किसने चेक करना है? और हर चीज में मिलावट हो रही है। अच्छा शहजाद साहब, ये पूरी फैक्ट्रियां होंगी ना इनकी, जहां से ये चीजें लेकर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनका पूरा पूरा ये सेटअप होगा, तो ये सेटअप ही जो है वो खत्म होना ये चाहिए। लाहौर में जो ड्रिंक्स के मतलब जो फैक्ट्रियां, एक अंदाजे के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियां लाहौर के आसपास जो है, ठीक है, जो बोतल भी फिलिंग कर रहे हैं और जाली जूस भी फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप देखें कितनों के खिलाफ कार्रवाई होती है। एक पकड़ लेते हैं, उनको जुर्माना करते हैं, या कोई भी सजा तो ऐसी आज तक कोई नहीं। एक दफा उनको 3 दफा तो ये इन्होंने वार्निंग देनी होती है, ठीक है, कि जी आप दोबारा ना करें, सही, ठीक। और उसके बाद कोई सजा वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है, वो जुर्माना देता दोबारा फिर आ जाता बाहर, वही धंधा करना शुरू कर देता है, फिर वही दिहाड़ियां सीधी हो जाती हैं। और निचला अमला जो है, जो चेकिंग वाला होता है इनका, वो जाके दिहाड़ियां लगाना शुरू कर देता है। तो ये चीजें जो है जब रजिस्टर्ड होती हैं, आगे पहुंचाई जाती हैं, ये तो रजिस्टर्ड इनमें डॉक्टर साहब है ही कोई नहीं। जिसने फिर जाली फूड, जिसमें जाली ड्रिंक बनाना है, जाली बोतल बनानी है, उसने क्या रजिस्टर्ड कराना है? या किसी नाम से कोई कारोबार शुरू कर देना है? ये तो आप ऐसे मार्केट में ये जाली अशिया को फरोख्त करना और बेधड़क उसका फरोख्त करना, इनके कहीं तो पैसे दे रहे होंगे ना? मिलते जुलते नाम रखे होते हैं, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके साथ मिलते जुलते इन्होंने लेबल बनाए होते हैं, उनके साथ मिलते जुलते इन्होंने नाम रखे होते हैं। वो आदमी धोखा खा जाता है। अब ये अवाम को चाहिए, माँ बाप को चाहिए, उनमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जो खरीद के देख रहे हैं अपने बच्चे को, आया वो जूस भी है, आया वो इस काबिल है ड्रिंक कि हम अपने बच्चे को पिला सकें, आया वो पानी इस काबिल है, या वो बोतल जो कार्बोनेटेड वाटर है, ठीक है, जो किसी बड़े ब्रांड से मिलता जुलता है, उसका कलर भी और उसकी पैकिंग भी किसी बड़े ब्रांड से मिलती जुलती है, क्या वो इस काबिल है कि हम अपने बच्चे को पिला सकें? क्या उसमें, और सबसे बड़ी बात है कि देखें आप जो फूड जो मुसलसल सरासर जुर्म है, इन्होंने उस ड्रिंक में शुगर भी यूज करनी होती है और स्क्रीन जो स्वीटनर है वो भी यूज करना होता है, ठीक है। हालांकि दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं है, या तो आप खाली स्वीटनर यूज करें या आप खाली शुगर यूज करें। अगर शुगर यूज करें तो फिर उसके ऊपर लिखें कि ये शुगर इसमें इतनी है, जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें वो लिखें। अगर इसमें स्वीटनर यूज कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर लिखें कि ये शुगर फ्री है, इसमें शुगर नहीं है, वो ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, ये लोग इतने इनको ये नकल करना भी नहीं आता, ये दोनों चीजें यूज कर रहे होते हैं, जो कि इंतहाई जुर्म है। सही सही। तो ये सूरत हाल जिस तरीके से बढ़ रही है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, गर्मी की सूरत हाल है, और इस गर्मी में वैसे ही बाहर की खुराक जो है वो नहीं खानी चाहिए। अब देखिए ना, आप जितना मर्जी बच्चे को मना कर लें, लेकिन बच्चे को अगर प्यास लगी है तो इवन वो शरबत या कोई मशरूब, कोई आइसक्रीम तो खाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो वो जो है वो घर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उस घर तक पहुंचने में जो है वो हकला जाएगा वो। तो ये चीजें, इसका कोई इंतजाम जो है वो स्कूल के अंदर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनमें कंटीनें नहीं है, जो देखें जो गुंजान गली मोहल्ले के जो स्कूल देखें जो ये प्रॉब्लम्स जहाँ आती हैं, ये गुंजान आबाद जो एरिया हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि शुमाली लाहौर हो गया, ये निश्तर कॉलोनी, ये गुलशन रावी वगैरह लाहौर के जो एरिया हैं, तो इनमें ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। जो पोश एरिया में उनमें तो बच्चे बाहर निकलते नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया जो है, ये गुंजान आबादी वाले, इनमें ये चीजें बहुत आम बिकती हैं। 2 नंबर पानी, ठीक है, बड़े ब्रांड से मिलता जुलता हुआ जूस, जिसके ऊपर ना कोई एक्सपायरी होती है, ना उसकी कोई डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, ना उसकी एक्सपायरी होती है, और ना उसके ऊपर कुछ लिखा होता है कि इसमें डाला गया है, सही, ठीक है। और यही वजह कि इन्हीं एरिया में से बच्चे जो हैं, जो बीमारियों की शरह ज्यादा है,
और बच्चे जितने भी इन एरिया में हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मियां मुंशी हॉस्पिटल देख लें, जनरल हॉस्पिटल देख लें, मियो हॉस्पिटल देख लें, नवाज शरीफ हॉस्पिटल देख लें, ये जो इन एरियाज में ये हॉस्पिटल हैं, इनमें आप देखेंगे कि डायरिया के जो पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, इनकी शरह ज़्यादा होगी। ज़्यादा है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में ये बताया था कि जो बोतलें आप पीते हैं अगर वो प्लास्टिक की हैं तो उनको तोड़ के फेंकें डस्टबिन में। ऐसे ही बोतल, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो वो बॉटल का ढक्कन जो है वो बंद करके बाकायदा तौर पर उसको बड़ी इज्जत के साथ जो है वो डस्टबिन में फेंका जाता है। आपने तो वो बॉटल फेंक दी, लेकिन वहाँ से उन लोगों के करियर का आगाज़ हो गया, उन लोगों के बिजनेस का आगाज़ हो गया जो 2 नंबर चीज़ें बनाकर बेच रहे हैं, बच्चों की बीमारियां जो है वो उस बोतल में फ़रोख्त कर रहे हैं कि कूड़े में पड़ी हुई बोतल को उठा के उसको धो के उसके अंदर जो है वो अपना बनाया हुआ जूस भर के जो है वो बेच देते हैं, और लेबल जो है वो उस पे असर लगा हुआ है, क्योंकि आपने तो वैसे ही उसको डिस्ट्रॉय किया ही नहीं, तोड़ा ही नहीं बोतल को। अगर पानी की अगर बात करें तो मिनरल वाटर जो हम आम वो भी ऐसे फरोख्त कर रहे हैं, तो हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घरों में उन्होंने फिल्टर लगाए हुए हैं जहां से बोतलें भरना शुरू कर देते हैं। इस पे भी प्रोग्राम किया था हमने, ठीक है जी, बिल्कुल। और फूड के मतलब तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम किया कि दूध के देखें, दूध के ऊपर हम कितने प्रोग्राम कर चुके हैं। सब रिलेट कर रहे हैं फूड अथॉरिटी से। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें फूड अथॉरिटी से रिलेटेड है। ये देखें, लाहौर में अगर देखें दूध की लाखों लीटर रोजाना की उसकी डिमांड है लाहौर की, लेकिन वो कहां से आता है दूध? लाखों लीटर गाय में ऐसे तो नहीं देती ना, ये तो आर्टिफिशियल दूध बनता है जो गली मोहल्लों में बिक रहा है, हमारे बच्चे पी रहे हैं। लेकिन फूड अथॉरिटी जो है ये अगर कार्रवाई, बीमारियां फरोख्त हो रही हैं, बिल्कुल सरेआम बीमारियां फरोख्त हो रही हैं, और हमारी साथ बच्चों की सेहतों के साथ खेला जा रहा है। पैसे देते हैं कि जाओ बेटा ये बीमारी खरीद के जो है वो अपने पर जो है जब भी देखे, जब भी कार्रवाई होती है ना महकमे की, तो ये होता है जी इतने 1000 लीटर दूध जो है वो तलब कर दिया गया, इतने 1000 लीटर को ड्रिंक जो है पकड़ लिया गया। भाई डिमांड तो लाखों लीटर की है, रोजाना 20 घंटों में लाखों लीटर दूध है जो लाहौर में कंजप्ट होता है। ठीक है, तो फिर चंद 1000 आपने या चंद 100 लीटर पकड़ के कौन सा तीर मार लिया? इसका बकायदा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका कि आप जो है वो इस गाहे बगाहे इस तरफ तवज्जो जो है वो दिलाते रहते हैं। नाजरीन, हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपकी तवज्जो हर उस चीज़ पर दिलाएं जहाँ पर कोई भी ऐसा अमल हो रहा है जो आपकी सेहत के लिए या आपके लिए अच्छा नहीं है। बच्चों को मना करें कि स्कूल के बाहर जो ये स्टॉल लगाए हुए हैं, ठेले लगे हुए, ये जो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, जो मशरूब शरबत बेचे जा रहे हैं, जो जूस बेचे जा रहे हैं नाकिस, इनको ना ख़रीदें क्योंकि ये नीरी बीमारी है। और सरासर आपके बच्चे जो है वो गले की बीमारियों में अगर मुब्तला हैं, डायरिया हो रहा है, इस टाइम में गर्मी बहुत शदीद है, बच्चों को घर से ही कोई पानी का इंतज़ाम करके भेजें, या स्कूल वालों को ये कहा जाए कि वहाँ कोई पानी का ऐसा इंतज़ाम हो कि स्कूल के बाहर ऐसे गंदे जो है वो रेडी वाले जो मशरूब बेच रहे हैं वो ना ख़रीद के पिए जाएँ, नहीं तो किसी भी तरह की कोई भी ख़तरनाक बीमारी जो है उसमें आपके बच्चे मुब्तला हो सकते हैं। अपने बच्चों को भी समझाइए, और साथ ही फूड अथॉरिटी की जो खिदमात हैं वो तो हमें कहीं नज़र आ नहीं रही हैं। आज भी हमने डीजी फूड अथॉरिटी को जो है ऑन कॉल लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो जनाब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फ़ोन उठाएँ या ना उठाएँ, हम आपकी तवज्जो जो है बार बार इस तरफ दिलाते रहेंगे। जो भी नाकिस इंतज़ामात हो रहे हैं और जहाँ नाकिस खुराक बिक रही है उस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना हमारा फ़र्ज़ है, और हम ये काम अपना जो है भरपूर तरीके से अंजाम देते रहेंगे। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।